Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Earlier, we have done about archaeological sources. So today we will read about literary sources. There are main two types of literary sources, that is religious and secular. Earlier also I told you, religious means जो धार्मिक ग्रंथ हैं, secular जो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जो ठीक है धर्म से रिलेटेड नहीं है. Religious means writings that are religious in context and theme. जो स्टाइल और थीम में जो writings religious हों, फॉर एग्जाम्पल वेदास, उपनिषादास, पुराणास, त्रिपिटकस, ये सब क्या है? ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है. ये तीनों जैसे हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं. तो जितने भी रिलीजियस हमारी राइटिंग्स हैं वो हमारी लिटरेरी सोर्सेज हैं. एंड सेकुलर जो धार्मिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बायोग्राफिक्स, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज जो हम किसी पर्सन की लाइफ के बारे में राइट करते हैं. ऑटोबायोग्राफीज जो हम अपने बारे में, जब एक पर्सन अपने बारे में राइट करता है. कोर्ट क्रॉनिकल्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? मीन्स विच हैव रिटन अबाउट कोर्ट. तो उस टाइम कोर्ट क्या होती थी? जो किंग होता था, उसकी किंगडम होती थी, उसके कर्टियर होते थे, ठीक है, मतलब उसके मंत्री, दरबारी. तो उन सब के बारे में, मीन्स किंग के, कर्टियर, कॉमन पीपल, मीन्स पूरी किंगडम के बारे में जो लिखा जाता था, दैट इज़ कोर्ट क्रॉनिकल्स. अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस बेस पे जो राइट करता है, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर. अब लिटरेरी सोर्सेज के टू फॉर्म्स हो सकते हैं. किस फॉर्म में मिल सकता है आपको ये? मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पार्चमेंट्स. मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स जो हैंड रिटन होता है. पार्चमेंट मीन्स अ मटीरियल मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज शीप, गोट एट्सेट्रा, एंड दिस वॉज यूज फॉर द राइटिंग इन द पास्ट. क्योंकि पेपर तो डेवलप नहीं हुआ था, तो स्किन, एनिमल स्किन का यूज़ किया जाता था. उस टाइम मटीरियल बनाया जाता जिस पे राइट किया जाता था. अब और सोर्सेज क्या है? ओरल सोर्सेज. अब ओरल सोर्सेज क्या है? जो जैसे कि सॉन्ग्स, अब उस टाइम जो लोक गीत गाए जाते थे, फोक टेल्स या लोक कथाएं होती थी, जो हम लोगों के मुंह से सुनते थे, मीन्स रिटर्न नहीं होता था लोगों, ठीक है. मिथ्स मीन्स जो लोगों की फैलाई हुई बातें होती थी, जिनका कोई मीन्स प्रूफ नहीं था. तो मीन्स ये क्या आती थी? हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑरली. मीन्स ये ऑरली एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती थी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेरी सोर्सेज, जो मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू क्लियर किया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. Now come to page number 5, literary sources. Literary sources include all kinds of literature, long and short, written and oral. द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज क्यूनेफॉर्म. उस टाइम, जो पुराने टाइम में जो एक राइटिंग यूज़ होती थी, दैट वॉज क्यूनेफॉर्म. मीन्स क्यूनेफॉर्म क्या है? एक राइटिंग सिस्टम था जो एंशियंट टाइम में यूज़ होता था, ठीक है. एंड लेटर्स यू कैन से, उस टाइम जो क्यूनेफॉर्म जो लैंग्वेज थी, उसमें क्या होता था? वेज शेप्ड मार्क्स मेड ऑन क्ले टैबलेट्स. क्ले टैबलेट मीन मिट्टी की स्लेट पर वेज शेप्ड मार्क्स बनाए जाते थे. देयरफॉर ह्यूमन डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स मीन्स लिखने की कला आती गई. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आज हम ये ए बोलते हैं, और ये हम बोल रहे हैं ना, ए हमने बनाया, इसको बाद में स्क्रिप्ट बनी. पहले जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में थी, उसमें ए को ऐसे राइट किया जाता था. सो ठीक है, ऐसे वेज शेप में, ठीक है. तो इस तरह से बाद में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स की डेवलप हुआ, विकसित हुए, ठीक है. आगे देखो बेटा. पीपल रिकॉर्डेड इवेंट्स एंड मेमोरीज बाय हैंड. ठीक है, लोगों ने जो इवेंट्स थी, मेमोरीज थी, उनको राइट करके मीन्स क्या किया? रिकॉर्ड किया. दीज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट. इन्हीं को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था. मीन्स ये इसका फॉर्म हो गया कि हमें मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में मिली लिटरेरी सोर्सेज. या पर्चमेंट मैंने आपको बोला था. दे वर रिटन ऑन रॉक्स, पार्चमेंट्स. मैं आपको बोला ही है मैंने, पार्चमेंट क्या होते हैं? एनिमल की स्किन का यूज़ होता था. रॉक्स पर लिखा जाता था उस टाइम, पाम लीव्स पर, बार्क ऑफ बर्च ट्री, ठीक है, ट्रीज़ की छाल पर, क्ले टैबलेट्स, मिट्टी की स्लेट्स पर, एंड लेटर ऑन पेपर. बाद में जब पेपर का डेवलप हुआ तो उसको पेपर पे राइट करने लग गई. तो इस तरह से हमें लिटरेरी सोर्सेज मिला. दी अदर फॉर्म ऑफ, अब और कौन सी फॉर्म थी लिटरेरी सोर्सेज की? अवेलेबल टू हिस्टोरियंस आर बुक्स, रिलीजियस टेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड बायोग्राफीज. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स कह सकते हो, जब फॉरेन से जो पीपल थे ट्रैवल करने आते थे इंडिया में, तो बहुत सारे वो भी अपनी बुक्स राइट करते थे ट्रैवल के बेस पे, ठीक है. तो ये सब क्या है? हमारी फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हमें लिटरेरी सोर्सेज मिले, हिस्ट्री के सोर्सेज मिले, ठीक है. इवन ओरल हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड. इवन जो ओरल हिस्ट्री है, मैंने आपको बोला है, फोक टेल्स थी उस टाइम, जो सॉन्ग्स होते थे, मिथ्स होती थी, मीन्स जो भी वर्बली हिस्ट्री थी, उसको भी एज अ रिकॉर्ड ही कंसिडर्ड किया जाता है. लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजियस एंड सेकुलर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू.
अब हम इसको डिटेल में रीड करते हैं. रिलीजियस लिटरेचर, द राइटिंग्स विच आर रिलीजियस इन कॉन्टेक्स्ट and theme are termed as religious literature. They may be classified into the following. इनको हम classify कर सकते हैं like Vedic literature which comprises the 4 Vedas, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. ये 4 वेदास थे, इसको हम वैदिक लिटरेचर कहेंगे. एंड 2 एपिक्स. एपिक्स होते हैं जो लॉन्ग यू कैन से, ठीक है, रिटर्न होता है. एपिक्स कौन कौन से थे वो? एक तो रामायण एंड महाभारता, सेकेंड वन इज भगवद गीता एंड पुराणास. ये सारा हमारा रिलीजियस लिटरेचर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Now we will read about secular literature. Books or texts that are not of a religious nature are known as secular literature. आपको मैंने ऑलरेडी भी डेफिनेशन बताई है, आप यहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हो कि जो रिलीजियस नेचर, जिनका नेचर रिलीजियस नहीं है, जो बुक्स और टेक्स्ट हैं, दैट आर सेकुलर लिटरेचर. ठीक है, लाइक मैं आपको बता चुकी हूँ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोर्ट क्रॉनिकल्स, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर, ये सभी इसी में इंक्लूड होता है. अब बुक्स सच एज कौटिल्याज अर्थशास्त्र. कौटिल्या की अर्थशास्त्र बुक है, बहुत फेमस है. मीन्स कौटिल्या एक राइटर है, उनकी बुक का नेम है अर्थशास्त्र. कंटेन गाइडलाइन ऑन हाउ टू रन अ गवर्नमेंट. अब उनकी ये बुक है, उसके अंदर एक गाइडलाइन गिवन है कि हम कैसे गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? इनकी बुक से. ठीक है, नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और कौन सी फॉर्म्स हैं इसकी? A number of foreign travelers like Greeks, Romans, Chinese, Tibetans and Arabs visited India from time to time and left valuable accounts about the people, their lifestyle, customs and traditions. अब बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट करने आए टाइम टू टाइम. ठीक है, तो जब वो आए तो अपनी वो बहुत सारी वैल्यूएबल्स अकाउंट्स हमारे लिए छोड़ के गए. मीन्स उन्होंने बहुत कुछ राइट करके हमारे लिए छोड़ा. ठीक है, तो उसमें क्या था उस टाइम के लोगों का लाइफस्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशन. तो हमें ये सब कैसे पता चला? उनकी बुक्स से. ठीक है, तो ये भी एक सोर्सेज है हमारे लिए. आगे है मेगास्थीन्स, द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. मेगास्थीन कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्बेसडर थे उस टाइम के. रोट द इंडिका. इंडिका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है इंडिया की सारी, उस टाइम इंडिया के बारे में, पास्ट में जो इंडिया था उसके बारे में सब कुछ हमें इसमें मिलेगा इंडिका बुक में. सो दिस इज़ ऑल्सो, ठीक है, अ सोर्सेज जिससे हमें हिस्ट्री का पता चल रहा है. आगे देखो, सिमिलरली ऐसे ही टू चाइनीज़ ट्रैवलर्स, मैंने आपको बताया भी था एक के बारे में, फाहियान. इसको बोला फाहियान जाता है, ब्रैकेट में जो गिवन है ना वो उसकी प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, एंड ह्यूआन सेंग इसकी प्रोनाउंसिएशन है. केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज़्म. ये दोनों क्या थे? ये जो चाइनीज़ ट्रैवल थे वो इंडिया में बुद्धिज़्म स्टडी करने आए थे. मीन्स वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे. एंड रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन इंडिया. इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा अपनी अपनी बुक्स में. तो हमें पूरा बौद्ध धर्म के बारे में मोस्टली इनकी बुक्स में से मिल जाता है. ठीक है, तो क्रॉनिकल्स सच एज राजतरंगिणी, ठीक है, of Kalhana gives us information about the kings of Kashmir from the earliest times to the 12th century. ठीक है, तो हमें जैसे क्रॉनिकल्स थे, मैंने आपको जैसे बोला था कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते थे उस टाइम के, जो किंगडम के बारे में, किंग्स के बारे में, वैसे ही एक राजतरंगिणी है जो कल्हाना के बारे में. ठीक है, वहाँ के उस टाइम के किंग्स थे जो कश्मीर के, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें राजतरंगिणी से मिल रही है. ठीक है, तो कहाँ से मिली हमें? राजतरंगिणी. ठीक है, बुक से. आगे देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कोल्ड, इसको बोला जाता था तालपत्रस इन संस्कृत. जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैंने आपको बोला हैंड रिटन होते हैं, उसको संस्कृत में तालपत्रस बोला जाता था. ठीक है, वर रिटन ऑन इजली पेरिशेबल मटेरियल. पेरिशेबल मटेरियल होते हैं जो जल्दी डिके हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, मीन्स उस टाइम ना तालपत्रस क्यों कहा जाता था? मीन्स ताड़ वृक्ष का ना एक मतलब यू कैन से पत्ता यूज़ किया जाता था. तो मैनी हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स एंड नेचुरल कैलामिटीज, बट अ गुड नंबर ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड. तो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो उस टाइम यूज़ होते थे, ठीक है, जो पेरिशेबल मटेरियल, मैंने ऑलरेडी कहा है पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जब क्योंकि वो पत्ते वगैरह पे लिखे होते थे, तो बहुत सारे तो कहते हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इंसेक्ट्स की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से. ठीक है, बट उनमें से भी बहुत कुछ सर्वाइव मीन्स अभी तक भी है, जिसकी वजह से हमें क्या मिला? नॉलेज मिली हिस्ट्री की. सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. इनमें से बहुत सारे कुछ प्रिजर्व्ड हैं, अभी भी बचे हुए हैं, टेम्पल्स में हैं और मोनेस्ट्रीज. मोनेस्ट्रीज मीन्स जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है. ठीक है, अब आगे हम करेंगे ओरल हिस्ट्री. ओरल हिस्ट्री इज़ द अनदर सोर्सेज. मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये अनदर सोर्सेज है हिस्टोरियंस के लिए. It refers to historical records that are based on personal experience and opinions of the speaker. Speaker अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन
से बताता है, दैट वो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल फोक टेल्स, सॉन्ग्स, मिथ्स, जो उस टाइम की लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, उस टाइम के लोगों की जो मिथ्स हैं, ठीक है, जो उनका मानना था, दीज आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऑरली मिले हमें और बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब यहाँ आपको एक गिवन है हिस्ट्री इन डेप्थ, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो अर्लीस्ट टाइम में जो कॉइन होते थे इंडिया में, दैट आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इन पे पंचिंग की गई हुई है, देखो। दीज वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड दे हैड वेरियस शेप्स, इनके अलग अलग शेप देख सकते हो आप, और ये बने होते थे टिन, लीड एंड सिल्वर पॉटिन, ठीक है। दे ऑफन हैड सिम्बल्स, इन पे मोस्टली सिम्बल्स मिलते थे, सच एज दोज ऑफ द सन, किसी पे सन का सिंबल है, माउंटेन्स का, एलिफेंट्स का, चैरियट एंड टाइगर एंड लायन। पंच डॉन, इसके ऊपर पंच किए जाते थे जो, ठीक है, अलग अलग सिम्बल्स। दे वर समटाइम्स इशूड बाय द स्टेट, ये मोस्टली ये इनको या तो स्टेट करता था इशू, बट दे कुडेंट बी इशूड बाय द इंडिविजुअल एंड प्राइवेट बॉडीज। मीन्स ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन इसको इशू कर सकता है, उस टाइम के या तो जो किंग होते थे वो इशू करते थे, या फिर इसको स्टेट इशू कर सकते हैं। दिस वॉज गिवन फॉर योर नॉलेज ओनली। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द जियोग्राफिकल सोर्सेज, जो और सोर्सेज कौन से हैं हमारे, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम कर रहे हैं जियोग्राफिकल लोकेशंस, मीन्स पोजीशन ऑन द अर्थ। अब जियोग्राफी क्या करती है, एज प्लेयर द वाइटर रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। जियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, हिस्ट्री के, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में या इंडिया की। इट डिटरमाइंस हाउ अ पर्टिकुलर एरिया डेवलप्स इन इंडिया एंड इट्स नेबर, इसके जो नेबर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल एंड भूटान, आर टुगेदर नोन एज, ये जो कंट्रीज़ के नेम मैंने बताए हैं, इसके नेबर्स, ये सब मिलके बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो आप यही लर्न करोगे सभी, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, बिकॉज द कंबाइंड टोपोग्राफी का मीनिंग होता है, मीन्स किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वहाँ उसकी जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इज ऑलमोस्ट एज वास्ट एज ऑफ दैट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये बहुत वास्ट थे, जैसे एक कॉन्टिनेंट होता है वास्ट। देयर आर न्यूमरस रिवर्स, फर्टाइल रिवर वैलीज, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, फर्टाइल रिवर्स वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं इंडिया में। इन द नॉर्थ, अब नॉर्थ में बात करें तो हिमालय है, एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज सराउंडेड बाय द वाटर ऑफ द थ्री साइड्स। आप इसमें देख सकते हो ये जो सारा एरिया ना, ये हमारा हिमालय कहा जाता है, ये यहाँ पे ऊपर से सारा एरिया, ठीक है। तो ये सारा क्या है, एक एज अ बैरियर काम करता है, और बाकी साइड क्या है, वाटर आ जाता है इसके तीनों साइड, ठीक है। तो कहते हैं दी पासिस इन द माउंटेन्स एक्ट्स एज अ रूट, बट कुछ पासिस थे जिसके थ्रू से लोग पास कर सकते थे, जिसके थ्रू से इजिली एंटर कर सकते थे। हिमालय तो बैरियर था, पूरा हिमालय पार करके आना इंडिया में, तो कुछ पासिस प्लेसेस थे इन माउंटेन्स में ही, एक्ट एज अ रूट, जो एज अ रूट एक्ट करते थे, अलाउइंग पीपल टू अंडरटेक जर्नी फॉर ट्रेड, बैटल एंड ट्रैवल। तो उस टाइम माउंटेन्स के थ्रू जो पासिस थे, उनमें से निकल के रूट्स बना लेते थे लोग, ठीक है। तो अपनी जर्नी, चाहे वो व्यापार के लिए आते थे, चाहे वो किसी भी बैटल के लिए ट्रैवल करने आते थे, वो इन्हीं रास्तों से, जो पासिस थे इन्हीं के वे से आते थे, ठीक है। पूरे हिमालय को पार करके आना इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम, तो वो कुछ ऐसे रूट्स बने हुए थे जिसके थ्रू से वो आते थे। मैनी नेशंस हैव यूज्ड सी रूट्स, कुछ बहुत सारे नेशंस ने सी रूट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेड एज वेल एज फॉर द सोशल एंड कल्चरल इंट्रैक्शन। तो कल्चरल और सोशल इंट्रैक्शन के लिए बहुत सारे नेशन ने सी रूट्स भी यूज़ किए। कोई बहुत सारे नेशंस थे जो राष्ट्र थे उस टाइम, तो वो सी रूट्स के थ्रू भी इंडिया में आए। इन द एंशियंट टाइम्स पीपल चोज टू लिव नियर रिवर्स सच एज द इंडस, गंगा एंड नर्मदा। तो एंशियंट टाइम्स में जो लोगों ने चूज़ किया, क्या चूज़ किया कि रिवर्स के थ्रू रहना, लाइक कौन कौन से रिवर, इंडस, गंगा एंड नर्मदा। क्यों? दिस वॉज बिकॉज द रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर फॉर द पीपल्स नीड। आपको भी पता है कि लोगों को नीड, वाटर हमारी एक बेसिक नीड है, तो इसके लिए भी। और क्या रीज़न था? द लैंड नियर देम वॉज फर्टाइल फॉर द इरीगेशन। अब खेती के लिए या इरीगेशन के लिए हम कह सकते हैं कि वो लैंड फर्टाइल होती है वहाँ पे। एंड दी ऑल्सो सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात, वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आती थी ये रिवर्स। तो बहुत सारी इसकी क्या थी, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स थे, जिसके लिए लोग इसके मतलब नियर जो रिवर्स है उसके पास रहना पसंद करते थे। एज यू प्रोग्रेस इन योर स्टडी, जैसे ही आप अपनी स्टडी में प्रोग्रेस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द जियोग्राफी ऑफ इंडिया ब्रोट अबाउट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन आवर हिस्ट्री।
मीन्स अभी 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 तो आपको बहुत कम बताया गया ब्रीफ में, बट जैसे जैसे आप आगे रीड करते जाओगे अदर क्लासेस में तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जियोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स था हमारे लिए हिस्ट्री में, कि बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बताती है हमें। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया है। सो नाउ यू विल बी रीडिंग द चैप्टर चेकलिस्ट। ये जो सारी चैप्टर चेकलिस्ट है आपने खुद रीड करनी है। दिस ऑल वी हैव रेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।